स्वीकार हो महाराज, आनंद हो। हे मंत्रीवर, कहिए महाराज, हमारे राजकाज का क्या समाचार है? सब कुशल है महाराज। आपने के मनेंद्र चंद के तेज शाही ताज का दिनवा दिन रुतबा बढ़े, जोहर श्री महाराज का। हे मंत्रीवर, और आप सुनाओ, आपके जो कार्य क्षेत्र है, आपके जो चार्ज में जो कार्य है, वह कार्य बतलाइए। आपके भूखंडों के बल प्रताप से शत्रु सर झुकाते हैं, न्याय और खुशी का डंका इस अयोध्या के मध्य बजाते हैं। कुशल व्यापार चलते हैं, प्रजा गण में खुशहाली है, धर्म का पहरा है, न्याय की कोतवाली है। यह अन्य देश की बढ़ती नहीं, अवधपुरी की बढ़ती है। पवन चलती यवन की, वर्षा भी सुख से बरसती है। आकाश भी क्या स्वच्छ है, वायु भी क्या मंद है। महाराज आपके राज्य में सब आनंद ही आनंद। क्यों नहीं मंत्री सुमंत जी, आपके रहते हुए संचालन में कोई कमी तो हो ही नहीं सकती। हे मंत्रीवर, महाराज, सब कुशल से तो है ना? हमारे बनाए हुए नियम सब संचालन तो हो रहे हैं ना? जी महाराज, सब कुशल से। हे प्रभु, दुनिया में तेरी आस है, सत्य और धर्म का ये दास सच्चा आसरा तेरे प्रभु। हम गरीब, आप निगाज हो, हम आपके चरण सेवा तो हमारी ताज हो। अकल इज्जत आवरों की नाथ आखिर कार्य हो, अगर वाला हाथ ताकि जिंदगी ये मंत्रीवर, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा पशु तुल्य है, राज नहीं है मसान। मंत्रीवर, एक हुए सो 10 होते, 10 में 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी यह सोच हुआ सहस्त्र हो तो अच्छा। इतने में बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंची है, फिर भी संतोष नहीं। ऐसी डाइन तृष्णा, जब तक हृदय में तृष्णा है तब तक प्रकाश नहीं होता। हाँ, आयु का नाश होता है पर तृष्णा का नाश नहीं होता। मंत्रीवर, तृष्णा जो है, जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक तृष्णा बनी रहती है। यह शरीर भले समाप्त हो जाए, लेकिन माया तृष्णा नहीं जाती। हे मंत्रीवर, महाराज, सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, पड़ गई तरुणाई पर होश, अब यह वृद्ध अवस्था जाती है। काला मतवाला पक्ष गया, आ गया चांद का उजाला, तकता है राहु चंद्रमा को, है ग्रहण पर्व पड़ना। अब तक उन्नत राजा में है, तब तक माया का चेहरा है, कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा। हे मंत्रीवर, मेरा मेरा करते करते जैसे दिन दिन ढलती है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। हे मंत्रीवर, मैं सोच रहा हूं कि सभा के मध्य में दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहता हूं। जो क्या है?
अपने चेहरे को देख रहा हूं तो क्या दिखाई दे रहा है कि ये कानों के समेत सफेद बाल हो चुके हैं। सफेद बाल का अर्थ यही है, ये संकेत करते हैं कि हे राजन, अब तुम्हारा चौथा पद आ गया, वृद्ध अवस्था आ गया। इसलिए हे रामचंद्र को राजपाट, तू वन गमन तपस्या कर। अब तक तो विषयानंदी था, अब ब्रह्मानंद साधना कर। ये बाल, सफेद बाल, यही संकेत करते हैं कि हे राजा दशरथ, अब बहुत कई वर्षों से युद्ध में लगा रहा, कई वर्षों से राजपाठ में लगा रहा, कई वर्षों से मैंने राज भोग किया। अब जो है पुत्र को, राम को युवराज पद, राजा बना करके मैं स्वयं वन में जाकर के तपस्या करना चाहता हूं। और मैं आज इस बात को लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ के पास अवश्य जाऊंगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव अयोध्या के नरेश दशरथ आपके चरण कमलों में प्रणाम करता है प्रभु। आयुष्मान भव राजन, कहाई भुआल सुने नायक, भाई राम सब विधि सब लायक। राजन, आपने मुझे किस लिए याद किया? आप तो स्वयं मुझे बुलाए थे, पर मेरे यहाँ आने का कष्ट किस लिए किए? हे गुरुदेव, आज अचानक मैं दर्पण में अपना चेहरा देखा। क्या देखा कि ये कानों के समेत सफेद बाल है। ये सफेद बाल मुझे संकेत करते हैं गुरुदेव कि मैं अपने पुत्र श्री राम को राजपाट देकर के मैं स्वयं अपने पुरखों के समान वन में जाकर के तपस्या करो। हे गुरुदेव, राम जो है हर तरह से योग्य हो चुका है, इसलिए आपका क्या आदेश है गुरुदेव? जे हमारे अरिमित्र उदासी। हे गुरुदेव, जितने प्रजा हैं, जितने सेवक हैं, जितने मित्र हैं, जितने परिवार के हैं, सबकी यही इच्छा है कि हमारे रहते हुए राम राजा हो जाए और उनको अपने नेत्रों से राजा बन करके बैठे हुए देख करके जीवन का लाभ ले लिए गुरुदेव। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजनाथ अनुग्रह तोरे। हे गुरुदेव, और जैसी प्रजाओं की इच्छा है वही इच्छा मेरे मन में भी है कि मेरा राम राजा बन जाए। हे गुरुदेव, यह कार्य अवश्य पूर्ण कर दीजिए। आपके नाम की घंटा तीनों लोक में बज रही है। आप धरती, पाताल और आकाश में चक्रवर्ती सम्राट है राजन, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार आपने 60,000 वर्ष राजकाज में खो दिया है। अब आपका चौथे पल आने वाला है, इसलिए शास्त्र के अनुसार राजपाट का त्यागन करके भगवत भजन में मन को लगाना चाहिए। इसलिए आप किसी जंगल, कंदरा या गुफा में जाकर के और
अच्छा गुरुदेव। तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र को राजभाग सौंप करके भगवान के भक्ति में लीन होना। राजन, मेरे मत के अनुसार आपको जितना जल्दी हो सके सुदिन सुमंगल उसी दिन है जिस दिन राजा राम राजा बनेंगे, और उस दिन शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त उसी दिन है। जो आज्ञा गुरुदेव। बिना विलंब किए राम को राजा बनाना चाहिए। राजन, जो आज्ञा गुरुदेव। मुदित महीपति मांगे सेवक सचिव तुम्हार सचिव सुमंत बुलाए। मंत्री सुमंत, कहिए महाराज। आज इस दरबार में जितने नगर के हमारे राज्य के बुजुर्ग हैं, मंत्री हैं, सबको आज इकट्ठा किया जाए, बुलवाया जाए। जो क्या राजा? कही जय जीव शीस दिनाए भूप सुमंगल वचन सुनाए। यह सभा बुलाई इसलिए देखे तो प्रजा की इच्छा क्या है, श्री रामचंद्र राजा हो, इसमें आप लोगों की सहमति क्या है? हे मंत्रीवर, कहिए महाराज। मैं श्री राम को उनकी योग्यता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, आप लोगों के सबके इच्छा को देख करके, गुरुदेव के आदेश अनुसार मैं राज तिलक करने जा रहा हूँ। कहिए आप लोगों की क्या इच्छा है, क्या राय है? मंत्री मुदित चुनत अभिमत बेअल पर रजन बिनती चतुर करहि कर जोरी दियहु जगत पति बरिस करो। हे महाराज, आपने संसार को मंगल देने वाला काम अच्छा विचार है, इसे शीघ्र कर लीजिए, विलंब न करिए महाराज। जग मंगल भल काज विचारा बेगिए नाथ लाय बारा। हे महाराज, यह बार यह अवसर नहीं आता। बहुत बढ़िया मंत्रीवर। कहिए मंत्रीवर, आप लोगों की क्या राय है? हमारे भी वही राय है महाराज जी। आपने जो कार्य विचारा है वो जल्दी और शुभ घड़ी है। बहुत अच्छा। कहो भूप मुनि राज करे जो साधो नाम राज अभिषेक देख करऊं सो। हे मंत्रियों, कहिए महाराज। सुमंत जी, आप गुरुदेव वशिष्ठ के पास में जाइए और जाकर के उनसे आज्ञा लीजिए कि श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक में जो जो सामग्रियां, जो भी वस्तुआं, जो भी इकट्ठा हो सामान, वह आज्ञा के अनुसार आप लोग काम में लग जाइए। जो क्या राजा? जाइए शीघ्रतापूर्वक।
हरस मुनि से कहे हो मैं दुगानी आया हो सकल चुकी रखवानी आया हो सकल चुकी रखवानी। हे मंत्रीवर, कहिए मुनिवर। आपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ किस लिए आना हुआ? हे गुरुदेव, प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेंगे? अच्छा, राज तिलक के लिए महाराज दशरथ सामग्री कौन कौन से लगेगा करके आप लोगों को भेजे हैं। सुनो, मैं बता रहा हूँ। जितना तीर्थ है, जितना नदी है, सभी के जल लाकर के इकट्ठा कर लेना। इसके साथ साथ फल, फूल, पत्र, बेलपत्र इत्यादि गंध पुष्प सब इकट्ठा करके सामान एकत्रित करना। क्या गुरुदेव? भाग्यो मुनि तेरी आया सुनेना, तो बेकार कदम चलोगे। हे भाइयों, अब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक हो रहा है। सो हर गली चौराहे पे अब हर तरह से सजावट की जाए और अपने अपने काम में विस्तृत लगा जाए। मंत्रीवर, आइए महाराज। मैं अभी गुरुदेव के पास जाकर के श्री रामचंद्र जी को शिक्षा देने के लिए कहूँ, जिससे कि राजा बनेंगे तो उन्हें ऐसे शिक्षा दे दें कि उनके लिए मंगल हो, और जो जो नियम, जो जो व्रत उपासना करना होगा, ये सारी शिक्षा उन्हें बता दें। जो क्या राजा? कि क्षण कमलों में सेवक दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आपके आयु राजन दिन दुगना रात करना पड़े। आयुष्मान भव। हे गुरुदेव, आपसे मैं प्रार्थना करने आया हूँ कि श्री राम राज्य अभिषेक में जो भी नियम संयम बरतना है, ये श्री रामचंद्र जी को जाकर के शिक्षा दे देते हो। ठीक है राजन, मैं अभी जाकर के वेद शास्त्र के अनुसार जो भी संयम नियम होगा, मैं राम को बताने का कोशिश करूंगा। अवश्य। सोना तेरा बोला, द्वार आए पढ़नाया हो। सागर अरग दिल घर आए, सूरज मत पूज शर्माए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिरंजीव भव। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल तमनु। हे गुरुदेव, स्वामी के घर सेवा का आगमन मंगलदायक और मंगलहारी है नाथ। हे गुरुदेव, उचित तो यह था कि मुझे बुला लेते, ऐसा ही नीति है नाथ। सदा देव की गुरु बोल
हिराज मुझे क्या करना है सो जल्दी बताइए मैं वही प्रभु तात्का जी प्रभु की न चले हूँ भयो पुनीत आज लगे हूँ। हिराज आपने जो आज प्रभुता छोड़कर इसलिए किया इससे आज यह मेरा घर पवित्र हो गया। आयत हो सो करो गोसाई सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। हे गुरुदेव क्या क्या है सो मुझसे शीघ्र कहिए। स्वामी के सेवा में ही सेवक का लाभ है राज। सुन सने हसाने बचन मुनि रघुवर हित संस राम कृष्ण तुम काहो से हंस वंश अवतंस। हे राजन, आप रघुकुल शिरोमणि हैं। आप जितना प्रशंसा आपके करें वो भी कम है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तब भी एक गुरु के नाते मैं आपके पास आया हूँ। भूप सजे अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हें जुराजू। हे राम, महाराज दशरथ ने आपके राज तिलक करने वाले हैं, इसलिए वो राज तिलक अभिषेक की पूरा तैयारी कर चुके हैं। राम करो सब संयम आजू जो विधि कुशल निवाह है काजू। हे राम, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के अनुसार आपको अभिषेक के दिन कठिन से कठिन संयम नियम व्रत रहना होगा ताकि सफलतापूर्वक अभिषेक हो सके। गुरु सिख दे राय पाहे काया राम हम सब भाइयों ने एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ प्रण वेद विवाह सब उत्सव हुआ, परंतु सूर्यवंश में अनुचित होता है कि छोटे भाई को छोड़कर और बड़े भाई को राष्ट्र तिलक। विमल वंश यो अनुचित को बंधु विहाय बढ़े अभिषेकु। यह सूर्यवंश में बहुत अनुचित होता है कि छोटे भाई को छोड़कर और बड़े भाई को राष्ट्र तिलक। तेहि अवसर आए लखनो मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। घाट बाट घर गली आधारी गाय का लोग हे समस्त देवताओं, देखिए जिस समय राक्षसों का अत्याचार बढ़ा हुआ था, पृथ्वी मां धेनु रूप धारण करके ब्रह्मदेव के पास हम सब मिलकर के गए थे और जब भगवान हरि का प्रार्थना किया तो भगवान हरि ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे देवताओं, आप निडर रहो। मैं अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशों के समेत अवतरित होगा और दुष्टों अत्याचारों को नष्ट करके देवता ऋषि मुनि और गौ की रक्षा करूंगा। विप्रथेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जो कि ब्राह्मण गौ संत के हित के लिए नारायण ने अवतार लिया है। हे भाई, यदि वही नारायण श्री रामचंद्र जी के रूप में है, यदि राजा हो जाएंगे तो कैसे राक्षसों का संहार करेंगे? अब जब राक्षसों का संहार नहीं होगा तो हमारे देवताओं का कष्ट भी दूर नहीं होगा। तो चलिए कोई उपाय किया जाए। मेरे समझ में तो देवताओं
राजा राम हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, पर हम देवताओं के लिए बहुत दुख की बात है। सही बात। यदि राजा राम बन गए तो बड़े बड़े जो देवते हैं इनका विनाश कैसे होगा। इसलिए मेरे समझ के अनुसार ऐसा अपन काम करें जो कि भगवान राजाभिषेक न बने और वनवास को चले जाए। चलिए कौन सा उपाय किया जाए। हमारे बीच अब शारदा मैया ही सहायता कर सकती है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। शारदा मैया को अपन याद करें, विनय करें, प्रार्थना सुनाएं। चलिए चलिए हमारे विपत्ति को देखते हुए जल्दी आप प्रकट होइए ताकि हमारा दुख दूर हो सके। माँ हाँ माँ प्रकट होइए, माँ प्रकट होइए। बोलिए शारदा मैया की जय। हे माँ जल्दी प्रकट होगा और यही निवेदन है। बोलिए शारदा मैया की जय। माँ हम बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई और हमारे बीच आकर दर्शन दे रहे हैं। अब हे देवताओं अपना विपत्ति बताइए, आपने किस लिए माँ को याद किया है। हे माँ तो विपत्ति हमारी विरोध की बढ़े, माते करो सोई आज, राम जाहि बन राज तजय होए सुर सब भैया इस समय इतना अत्याचार है, इतना दुराचार है। इस समय पाठशालाओं में जहाँ पर वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए वह क्या हो रहा है। इस समय पाठशालाओं में नरमांस पकाए जाते हैं। नरमांस पकाए जाते हैं। इस समय ईंधन के बदले सब शास्त्र जलाए जाते हैं। देखे इतना अत्याचार, इतना दुराचार है। जहाँ की वेद मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए वहाँ आज नरमांस पकाए जा रहे हैं। जहाँ पर ऋषि मुनियों का सम्मान होना चाहिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जो मूर्तियां हैं उन मूर्तियों में निस्संदेह हथौड़े चल रहे हैं और शास्त्र ईंधन के बदले शास्त्रों को जलाए जाते हैं। हे भैया इस अत्याचार को दूर करने के लिए नारायण श्री राम के रूप में अवतार लिए हैं। अब वो राजा हो जाएंगे तो ये अत्याचार लोगों बच कैसे करेंगे। इसलिए आप एक उपाय कीजिए कि राम राजा न होकर के वनवासी हो जाए, जिससे कि हमारे सब देवताओं का कार्य पूर्ण हो जाए। देवताओं का स्थान तो ऊंची है लेकिन उनकी सोच नीची है। हे मां हम देवताओं के कार्य करने के लिए
आप अयोध्या जाइए और ऐसा उपाय कीजिए कि राम राजा ना हो। अगर इसमें सभी का भलाई है तो मैं जरूर अयोध्या जाऊंगी। बहुत अच्छा भैया, बोलिए सारा मैया की